दोस्तों घर में लगने वाला मेन बोर्ड का कनेक्शन वायरिंग कैसे होता है, इसमें क्या क्या लगाया जाता है, आरसीसीबी का कनेक्शन कैसे होता है, इसे क्यों लगाना चाहिए, इसका कितना फायदा है, घरों में कौन सा आरसीसीबी लगता है और मेन बोर्ड में आरसीसीबी के साथ चेंजर और फ्यूज का कनेक्शन वायरिंग कैसे होगा। दोस्तों इसे सीखने समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। इसलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इस बोर्ड में दो कटआउट 32 एम्पियर का और इस बॉक्स में 40 एम्पियर का आरसीसीबी और एक 40 एम्पियर का मैनुअल चेंजर और साथ में इलेक्ट्रिक को इंडिकेट करने के लिए पैनल इंडिकेटर लगा हुआ है और जनरेटर के सप्लाई को कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्टर लगा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों यह जान लेते हैं कि आरसीसीबी इसमें क्यों लगा हुआ है, इसका क्या फायदा है। दोस्तों मैं बता दूं, किसी भी घर में आरसीसीबी को लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिस घर में आरसीसीबी लगा हुआ है तो उसके घर के बच्चे, सियाने, बूढ़े बुजुर्ग, इलेक्ट्रिक शॉक से सब कोई सुरक्षित है। किसी को करंट नहीं लग सकता, चाहे कोई भी व्यक्ति वायर को पकड़ ले फिर भी करंट नहीं लग सकता, किसी की जान नहीं जा सकती, क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति वायर के संपर्क में आते ही आरसीसीबी कुछ मिली सेकंड में ट्रिप हो जाएगी, यानी सप्लाई बंद हो जाएगा और आपको करंट लगने से बच जाओगे। फिर भी बिजली से हमेशा दूरी बनाए रखें और सुरक्षित रहें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसका कनेक्शन समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसमें इन दोनों फ्यूज में कनेक्शन करेंगे। इसके लिए मैं 6 mm का वायर ले रहा हूँ और इसके साथ में 0.75 mm का वायर ले रहा हूँ। इसका कनेक्शन इस इंडिकेटर से होगा, क्योंकि जैसे ही हमारा सप्लाई इस बोर्ड में आएगा वैसे ही यह हमारा इंडिकेटर ग्लो करने लगेगा और इस बोर्ड से जैसे ही घर में लोड देंगे वैसे ही हमारा ग्रीन इंडिकेटर जलने लगेगा। दोस्तों इसका कनेक्शन करने के लिए आरसीसीबी और मैनुअल चेंजर और साथ में कटआउट को निकाल दे रहा हूँ। इसमें वायर को डालने के बाद फिर इसे वापस से लगा देंगे। अब इन दोनों वायर को पीछे से इस होल में डालकर वायर को इस तरफ निकाल लेंगे और इन दोनों वायर को इस फ्यूज के साथ कनेक्ट कर देंगे। इस फ्यूज में हमारा फेज का सप्लाई आएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं पीछे की तरफ यह हमारा वायर निकल चुका है। अब इस वायर को यहाँ से कट कर देंगे, क्योंकि यहीं पर हमारा एमसीबी बक्स है। यह वायर हमारा एमसीबी बक्स में जाएगा। फिर इस वायर में ब्लैक टेप लगा करके मार्क कर लेंगे, क्योंकि इस वायर को न्यूट्रल वाले फ्यूज में यूज करना है और मेरे पास ब्लैक वायर नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि न्यूट्रल के लिए फ्यूज क्यों लगाया जा रहा है, इसका कनेक्शन डायरेक्ट भी हो सकता है। बात आपका बिल्कुल सही है। मैं न्यूट्रल सप्लाई के लिए फ्यूज इसलिए यूज कर रहा हूँ कि कभी कभार बिजली के खंभे से सप्लाई में कोई दिक्कत हो जाती है तो किसी इलेक्ट्रीशियन को बुला करके उसे सुधार करवाते हैं। उस दौरान मिस्टेक से न्यूट्रल वायर फेज से कनेक्ट हो जाता है और फेज वायर न्यूट्रल से कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूट्रल वायर में फेज की सप्लाई आने लगता है। इसलिए यहाँ पर मैं फ्यूज का यूज कर रहा हूँ, आपको भी करना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इन दोनों वायर को फ्यूज से कनेक्ट कर देंगे। यह भी कनेक्ट हो गया। अब इस वायर को भी यहाँ से काट देंगे और इसमें ब्लैक टेप से न्यूट्रल के लिए मार्क कर लेंगे। फिर इन दोनों वायर को इस बॉक्स में डाल देंगे। यह हमारा वायर निकल चुका है। सबसे पहले दोस्तों इस वायर को मैनुअल चेंजर से कनेक्ट करेंगे। इसको कनेक्ट करने के लिए आप देख सकते हैं इस चेंजर में नीचे की तरफ 4 कनेक्टर दिया है और ऊपर में 2 कनेक्टर है। दोस्तों इसका कनेक्शन कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो एक मिस्टेक होने की वजह से सारा कनेक्शन वायरिंग खराब हो सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर दिया गया है 2648 यानी 2648 यानी 26 में इलेक्ट्रिक का सप्लाई दे सकते हैं और 48 में जनरेटर का सप्लाई दे सकते हैं या 48 में इलेक्ट्रिक का सप्लाई दे सकते हैं। ऊपर नीचे किसी में कोई भी सप्लाई दिया जा सकता है और आगे की तरफ से आउटपुट निकलेगा यानी लोड निकलेगा। चलिए दोस्तों इन वायर को मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। सॉरी दोस्तों, यह दोनों वायर मिस्टेक से इसमें आ गया है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे मैं निकाल दे रहा हूँ। अब दोस्तों फेज वायर को नंबर 8 वाले कनेक्टर में कनेक्ट कर देंगे। फिर न्यूट्रल वायर को नंबर 4 वाले कनेक्टर में कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों इस चेंजर में इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए वायर कनेक्ट हो चुका है। अब इसमें जनरेटर के सप्लाई के लिए वायर को कनेक्ट करेंगे। इसके लिए मैं 2 वायर ले रहा हूँ और इन दोनों वायर को इस बॉक्स में डालकर इसका इंसुलेशन निकाल देंगे। फिर इसमें से एक वायर को नंबर 2 वाले कनेक्टर में कनेक्ट कर देंगे और दूसरे वायर को नंबर 6 वाले कनेक्टर में कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों वायर कनेक्ट हो चुका है। अब इन दोनों वायर को यह जो हमारा कनेक्टर है इसमें कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि जब भी जनरेटर की सप्लाई की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर जनरेटर के वायर को कनेक्ट कर देंगे।
चलिए दोस्तों इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। अब दोस्तों MCB चेंजर से आउटपुट के लिए वायर को कनेक्ट करेंगे। इसके लिए मैं 2 वायर को ले रहा हूँ, जो कि एक वायर न्यूट्रल है और दूसरा वायर फेज के लिए ले रहा हूँ। सबसे पहले न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे। इसे कनेक्ट करने से पहले देख लेना है कि किस पिन में न्यूट्रल वायर कनेक्ट है। आप देख सकते हैं लेफ्ट वाले पिन में न्यूट्रल वायर कनेक्ट है। ठीक इसके सामने लेफ्ट वाले पिन में ही न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे। फिर दूसरे वायर को दूसरे कनेक्टर में कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों यह भी कनेक्ट हो गया। फिर इन दोनों वायर को नीचे की तरफ से निकाल लेंगे। अब दोस्तों इन दोनों वायर को RCCB में कनेक्ट करेंगे। इसका कनेक्शन कैसे होगा इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है, ध्यान भी देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गड़बड़ कनेक्शन हो गया तो काम नहीं करेगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर नंबर 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब 1 नंबर से सप्लाई इन होगा और आउटपुट के लिए नंबर 2 से वायर को निकालेंगे, यानी यह हमारा इनपुट हो गया और यह हमारा आउटपुट हो गया। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए इसमें पेपर दिया जाता है। इसमें इसका कनेक्शन का डायग्राम है, इसे समझकर आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं। अब इन दोनों वायर को इस RCCB में कनेक्ट करेंगे। इसके लिए मैं इन दोनों वायर को पहले इस बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। फिर इन दोनों वायर में से न्यूट्रल वायर लेंगे और RCCB के इनपुट न्यूट्रल वायर पिन में कनेक्ट कर देंगे। फिर फेज वायर को लाइन वाले पिन में कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों यह कनेक्ट हो गया। चलिए दोस्तों अब इंडिकेटर का कनेक्शन करते हैं, ताकि जैसे ही हमारा सप्लाई इस बोर्ड में आए तो हमारे इंडिकेटर ग्लो करने लगे। इसके लिए 2 वायर जो फ्यूज से निकला हुआ है, इन दोनों वायर को इस इंडिकेटर से कनेक्ट कर देंगे। यह भी कनेक्ट हो गया। ठीक इसी प्रकार दूसरे इंडिकेटर में 2 वायर को कनेक्ट करके छोड़ देंगे। अब दोस्तों इसे सीधा कर देते हैं और इसमें जो फ्यूज लगा हुआ है इन फ्यूज में वायर को बांधेंगे। इसमें कितने वायर बांधेंगे आप देख लीजिए। फ्यूज को बांधने के लिए इस मल्टी स्टैंडर्ड वायर में से 4 वायर को लेंगे। ज़रूरत के हिसाब से 5 भी ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल 4 वायर लेकर इस फ्यूज में बांध दे रहा हूँ। दोस्तों इस बोर्ड में लगभग सारा कनेक्शन वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब हमारा बच गया ग्रीन वाला इंडिकेटर का कनेक्शन। जब इस बोर्ड से लोड देंगे तब इसका कनेक्शन करेंगे। चलिए दोस्तों इस बोर्ड को इलेक्ट्रिक मीटर के वायर से और MCB बॉक्स के वायर से कनेक्ट करने से पहले इसे समझ लेते हैं और समझने के बाद इस बोर्ड में सप्लाई देकर घर में सप्लाई देंगे। दोस्तों सबसे पहले मीटर का फेज वायर इस फ्यूज में कनेक्ट होगा और न्यूट्रल वायर इस फ्यूज से कनेक्ट होगा। अब दोनों फ्यूज से न्यूट्रल और फेज का वायर इस MCB चेंजर में कनेक्ट हुआ है और जनरेटर का भी वायर इसमें कनेक्ट हुआ है। अब MCB चेंजर को चेंज करेंगे तो इसमें जनरेटर और इलेक्ट्रिक सप्लाई आउटपुट से निकलेगा। फिर यह दोनों वायर इस RCCB में कनेक्ट है। अब RCCB से लोड का वायर यहाँ से कनेक्ट होगा, जो कि हमारा MCB बॉक्स में जाएगा और इसी में दोस्तों इस इंडिकेटर का वायर भी कनेक्ट होगा, ताकि जैसे ही इस RCCB को ऑन करेंगे वैसे ही यह इंडिकेटर ग्लो करेगा और हमारा सप्लाई घर के अंदर चला जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ यह कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस बोर्ड को वायर से कनेक्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यह जो वायर है MCB बॉक्स में गया है और MCB बॉक्स से सारे रूम में सप्लाई गया है। और यह वायर जो दिख रहा है यह मीटर से आया हुआ है। इसमें न्यूट्रल, फेज और ग्राउंड का वायर है। अब इन वायर को बोर्ड से कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले लोड वायर को कनेक्ट करेंगे। जो यह ग्राउंड का वायर है, यह फेज का वायर हो गया और यह न्यूट्रल का वायर है जो यहाँ से MCB बॉक्स में गया है। अब इन दोनों वायर को RCCB बॉक्स में डाल देंगे और फिर यह इंडिकेटर के दोनों वायर को भी इसमें डाल देंगे। फिर इसका इंसुलेशन निकाल के न्यूट्रल वायर के साथ इंडिकेटर के एक वायर को कनेक्ट करके RCCB के न्यूट्रल कनेक्टर के साथ इसे कनेक्ट कर देंगे और फिर फेज वायर के साथ दूसरे वायर को कनेक्ट करके RCCB के फेज कनेक्टर के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों यह जो मीटर का वायर आया हुआ है इसमें से न्यूट्रल वायर को इस फ्यूज के ऊपर वाले पिन में कनेक्ट करेंगे। फिर मीटर के फेज वायर को दूसरे फ्यूज के साथ कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले न्यूट्रल वायर को इस फ्यूज से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। यह कनेक्ट हो गया।
फिर फेज वायर को दूसरे फ्यूज से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों ग्राउंड का वायर का कनेक्शन करेंगे। आप देख सकते हैं 1 मीटर से वायर आया हुआ है और दूसरा वायर MCB बॉक्स में गया है। इन दोनों वायर को आपस में कनेक्ट करके इस वायर को इस बोर्ड से भी कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों मेन बोर्ड का कनेक्शन वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब इस बोर्ड को लगा दे रहा हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा बोर्ड लग कर रेडी हो चुका है। अब इसमें सप्लाई को चालू करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इस बोर्ड में सप्लाई आ चुका है। चलिए अब इस RCCB को ऑन करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इस घर में सप्लाई आ चुका है। यह हमारा बोर्ड बराबर काम कर रहा है। दोस्तों इसमें MCB बॉक्स का कनेक्शन कैसे हुआ है और इस घर का वायरिंग कैसे हुआ है, इसका वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। अगर आपके मन में कोई डाउट सवाल है तो हमें कमेंट करें और इसी प्रकार के इलेक्ट्रिक से संबंधित वीडियो देखने, सीखने, समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।